आगे त्रिभुज के बारे में समझिए। त्रिभुज में मान लिए ए बी और सी एक त्रिभुज है, बी सी इसका आधार है, ऊंचाई मान लिए ए डी है। ठीक, तो जब भी किसी त्रिभुज की ऊंचाई और उसका आधार पता हो, त्रिभुज किसी भी प्रकार कर रहे हैं, यह दोनों पता हो, आधार और ऊंचाई, तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, समझ गए? या इस फिगर के अनुसार आधार BC है और ऊंचाई AD है। तो यह फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज में, चाहे कोई भी प्रकार का रहे, समबाहु रहे या समद्विबाहु, सब में लागू होगा। और किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह तीनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA त्रिभुज का परिमाप हुआ। एक और फॉर्मूला इसी तरह होता है, जिसको हीरो का सूत्र बोलते हैं। वह अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो, A B C, इसमें यूज होता है यह। इसमें एक चीज अर्ध परिमाप याद रखना है। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, इसको S से सूचित करते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजा का योग, तो आधा परिमाप होगा तीनों भुजा के योग का आधा। और क्षेत्रफल इसको डेल्टा से भी सूचित करते हैं, तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यह फॉर्मूला भी त्रिभुज कोई भी हो उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह दोनों फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज में यूज होगा। अब इसके अलग अलग जो त्रिभुज का प्रकार है सब के बारे में बताते हैं। स्टार्ट करते हैं समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इतना सा याद रखेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या याद रखना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। यह कैसे आता है? तो हीरो के सूत्र में यूज करिएगा। S निकालेंगे तो a प्लस a प्लस a 3a/2, और वह फॉर्मूला उसमें यूज करके निकाल सकते हैं। √3/4a² आएगा। परिमाप होगा 3a, क्योंकि तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो 3a होगा। और ऊंचाई √3/2a। देखिए ऊंचाई √3/2a कैसे आता है? यह पूरा a है तो a/2 होगा इधर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में अगर लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है वह। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। किसी का भी यूज कर लीजिए। लंब और कर्ण को लेते हैं तो साइन में होता है, साइन 60 डिग्री। लंब है AD और कर्ण है AC। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इधर AD, और AC का मान A इधर आ जाएगा तो √3/2a होगा AD का मान, यानी कि ऊंचाई √3/2a होता है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा,
समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है हमेशा। परिवृत्त और अंतःवृत्त क्या होता है, जैसे यह समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए बीच में जो एक वृत्त खींचेंगे वह अंतःवृत्त कहलाएगा। तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए जो वृत्त खींचेंगे वह परिवृत्त कहलाएगा। तो यहाँ पर दोनों की जो त्रिज्या है उसका रेशियो होता है 2:1। इसमें और यह भी लिख लीजिए, परित्रिज्या यानी कि बड़ी आर समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, a/√3 तथा अंतः त्रिज्या छोटी r बराबर a/2√3। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा पता हो तो उसमें √3 से भाग देंगे तो वह परित्रिज्या निकलेगी, और अगर 2√3 से भाग देंगे तो अंतः त्रिज्या। दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो 1/√3 नहीं, a/√3 और a/2√3। √3 a कट गया, 2 यहाँ आ जाता है, 1 यहाँ, इसलिए 2:1 आता है, ठीक है। यह हुआ समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, किसको बोलेंगे, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो। मान लीजिए ए बी और ए सी बराबर है, दोनों का मान ए है और आधार है बी, ठीक है। तो यह इसकी ऊंचाई होगी, देखिए यह दोनों भुजा है बराबर है तो यह भी बराबर होगा, तो दोनों तरफ b/2 बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई लिखते हैं। ऊंचाई क्या होता है, देखिए यह तो एक समकोण त्रिभुज हुआ, ऊंचाई निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेंगे कि नहीं, √अंडर a स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर करेंगे तो b²/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 का वर्गमूल हाफ नहीं, नीचे आ जाएगा 2 हाफ, और इधर √4a² माइनस b² बचेगा, समझ गए ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए हाफ इंटू हाफ रूट 4a² माइनस b² होता है फॉर्मूला। और अब क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना, हाफ आधार b है, ऊंचाई देखिए इतना है, तो 1/2 गुना 1/2 1/4 हुआ b, या नहीं तो b/4 भी बोल सकते हैं, √4a² माइनस b²। यह हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप तो a b यानी कि 2a + b होगा, ठीक है। आगे समकोण त्रिभुज इसको कहा जाता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यह होता है P, यह B और यह H, यानी कि लंब आधार और कर्ण। तो सबसे पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं। यह क्षेत्रफल इसका आसान होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना, हाफ गुना आधार गुना, इसको ऊपर ही लिखते हैं।
यह परपेंडिकुलर, यह बेस, यह हाइपोटेनस कर्न। ठीक, तो सबसे पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल जो साधारण त्रिभुज में लागू होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है इसका भी। और इसमें एक चीज होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होता है समकोण त्रिभुज में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी में एक चीज और याद रख लीजिए आप लोग, जो कि आगे काम देगा। क्षेत्रमिति में भी काम आएगा, त्रिकोणमिति में भी काम आएगा, और बहुत जगह आता है काम, जहां पर भी समकोण त्रिभुज रहता है। पी, बी और एच, जब किसी त्रिभुज में लंब और आधार 3, 4 हो तो उसका कर्ण 5 होगा। अगर 5, 12 हो तो कर्ण 13 होगा, 8, 15 हो तो कर्ण 17 होगा, 7, 24 में 25, 20, 21 में 29। और भी इससे बड़ा बड़ा भी होता है, लेकिन प्राय इतना तक में काम चल जाएगा। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा, किसी भी ग्रुप में देखिए 3-3 संख्याओं का ग्रुप बना है ना, इसको पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। पाइथागोरस त्रिक, ठीक, यानी कि 3 संख्याओं का समूह है सब में। मान लीजिए इस त्रिभुज में यह दे दिया है 13 या 5, तो आधार उसका क्या होगा? 13 और 5 वाले में निश्चित रूप से 12 होगा। ठीक, यह नहीं करना है कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करके निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी निकल जाएगा, याद रहेगा। तो अगर किसी भी ग्रुप में किसी संख्या से गुना करे तो वह भी पाइथागोरस त्रिक बनेगा। जैसे कि सब में अगर 2 से गुना कर दे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अगर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। ठीक, किसी भी ग्रुप में अगर किसी संख्या से गुना करेंगे तो जो परिणाम आएगा वह भी पाइथागोरस त्रिक ही होगा। ठीक है, तो और देखिए विषमबाहु त्रिभुज बचा, यह सब तो प्राय इसमें ज्यामितीय में अलग अलग सबके बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से, लेकिन क्षेत्रफल में फॉर्मूला इतना ही होगा। और मतलब अगर विषमबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है तो या तो उसमें हीरो का सूत्र लगेगा या नहीं तो समकोण होगा। ठीक, तो यही सब फॉर्मूला यूज करेंगे। त्रिभुज हो गया, अब आगे चतुर्भुज के बारे में देखिए। आयत से स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज में जैसा कि नाम में ही 4 आ रहा है तो 4 भुजा होगा इसमें, जैसे कि ए बी सी डी, यह इसका विकर्ण होगा। चतुर्भुज आयत किसको बोलेंगे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा और दोनों विकर्ण बराबर होगा, या नहीं तो आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसको आयत बोलेंगे। आयत, इसमें पहला क्षेत्रफल याद रखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, यह एल और यह बी होगा। ठीक, दूसरा परिमाप, परिमाप किसको कहते हैं? चारों तरफ की लंबाई के योग को। एल प्लस बी, यह तो 2 भुजा हुआ, ऊपर एल होगा यह बी होगा, तो फिर से एल प्लस बी, 2 बार एल 2 बार बी, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है परिमाप। ठीक है, और तीसरा विकर्ण। विकर्ण देखिए, AC का मान निकालने के लिए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पर भी देखिए समकोण है तो पाइथागोरस त्रिक का यूज करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए सवाल में दिया है एक त्रिभुज नहीं, एक आयत के लंबाई और चौड़ाई का योग है 23 मीटर, ठीक है, और उसका लंबाई और चौड़ाई का योग 23 और क्षेत्रफल दे दिया हो मान लीजिए 120। तो अगर उसका कर्ण पूछा जाए या ऐसा ही कोई सवाल रहे तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का योग है यह, और यह क्षेत्रफल मतलब L गुना B। तो सोच लेंगे 15 और 8 23, 15 गुना 8 120, ठीक है। अगर कर्ण पूछा जाए तो 15 8 के साथ 17 होगा, ठीक। या मान लीजिए कर्ण दिया होता और लंबाई चौड़ाई का योग दिया होता तो 15 8 और 17 में लंबाई चौड़ाई का योग होता है 23, कर्ण 17, तो क्षेत्रफल निकल जाता। तो ऐसा ही सवाल में पाइथागोरस त्रिक का यूज करेंगे बहुत जगह। तो यह